माता। कहां से टपकी मतलब कहां से आई हैं? धौलपुर जिला बाड़ी। पहली बार आई? अच्छा, कैसोरा उत्सव अच्छा लगा धाम पे? दरबार में पहली बार आए, ठीक। बोलो क्या विषय? हैं? जी ठीक है। हाँ, बेटा का। हाँ, नहीं शादी तो उसकी हो चुकी है, संतान वाला है। हाँ हाँ, वो आया है। और कहाँ है वो? और पति देव? अरे राम राम। हमने ठीक है, उनके बारे बच्ची के बारे में भी आया, बेटा के बारे में भी आया, आपके बारे में भी आया। हमारे पास जो है पैर व शरीर में दर्द रहता, वंश वृद्धि रुकी हुई है, बेटा और बेटी दोनों की संतान की अर्जी है, दोनों को संतान नहीं हो पा रही है। बेटा के यहाँ पर दिक्कत हुई, बहू का गर्भपात हुआ, मिसकैरेज हुआ, कोख में बंधन बताया गया, बहुत ज़्यादा परेशान है, असहनीय पीड़ा होती है, रात्रि में अचानक बीमार बन जाती है। बेटी के लिए भी जांचों में नॉर्मल आया है, लेकिन वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, निर्वंशी विद्या है। आप दोनों को लेकर के आवें, बालाजी कृपा करेंगे, दोनों पर दया होगी। बेटी को पुत्र योग बनेगा और बेटा को सर्वप्रथम में पुत्री योग बनेगा। आशीर्वाद है। बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो गुरु महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, सच्चे दरबार की जय। बेटी को बेटियां हैं क्या? हाँ, उसके बारे में आया, उनका तभी पुत्र योग लिख करके आया। हाँ, कह देना काली पैर के अंगूठा से लेके सिर तक नाप के रेशम ले आए। अभी बिटिया कहाँ रहती? भैया ए तुम लोग एक तरफ हो जाओ ना, दिखने दो, वो हल्ला मचा रहे ठटरी के बड़े। सुनो, राम राम, इनकी बेटी के बारे में जरा पूर्णतया जानकारी देना सन्यासी बाबा। राम 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 राम। गांव की कहीं की रहने वाली हैं क्या ये? तो उनके गांव से हमको मिट्टी चाहिए, घर से, पुराने घर से। दिल्ली उनका मकान नहीं है, दिल्ली में कोई जॉब वॉब करते होंगे दमाद, इसीलिए वहाँ रहते हैं, पर वहाँ उनका पुराना मकान नहीं है। तो गुरुजी ने कहा सन्यासी बाबा ने कि वहाँ की हमें पुराने घर की मिट्टी चाहिए, उसमें कोई ना कोई व्यवधान फंसा है, हम उनका उपाय कर देंगे, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। कोई संदेह करना पक्का, आइयो धाम पे, हम लिखवा दे भी नाम, पक्का सेवा करियो, आशीर्वाद। हाँ हाँ, सुनीता, ठीक ठीक, आओ चेले, लिए रहो, बहुत अच्छी है। बस बस भैया आ जाओ, बैठो। गुरुजी तप गए, गुरुजी मर गए, और बोल भूत भैया। कहाँ से आए हो? वार्ड नंबर 2। अच्छा, कहाँ है ये? यही डबरा में। अच्छे से बैठ जाओ, पहली बार आए हो? रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, हर 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 हर, बोलो पागलो सीताराम। हाँ,
जो बूढ़ी माता जी 5वीं डी में पीली साड़ी पहने हुए विराजमान हैं, वो खड़ी हो जाएं। आपकी अर्जी लग गई है माता जी। 5वीं डी में पीली साड़ी पहने हुए वृद्ध माता जी विराजमान हैं, आप आ जाएं। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। यहां आ जाओ, रेलिंग में, बीच वाली में चली आओ। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, वही है, आ जाओ। बोलो क्या समाधान पाना चाहते हो जी? पर वो तो मानने को तैयार नहीं है, ना परिवार मानने को तैयार है, ना नाना नानी, आपसे तो उससे मतलब भी नहीं। वर्तमान में जो हमारे पास हमें शक्तियों ने बताया, हम वो बता रहे, अब गलत का हमें पता नहीं। कोई घटना हो गई थी क्या? क्या हो गया था? हाँ, गुस्सा में हुई थी। तो पत्नी को तो तुमने मारा है, मर्डर किया। हमारे पास तो ऐसे ही आया, एकदम सही। और कुछ प्रश्न? जो शक्तियों ने कहा, हमने जो लिखा वो सही गलत जो भी हो, तुम्हें तो स्वास्थ्य खराब बहुत रहता, मानसिक परेशान, व्यवधान, बेटी का विषय लेकर के आए हैं। बेटी पिता नहीं कहती है, मुंह मोड़ लिया है, अपने नाना नानी के पास रहती है। इन्होंने अपनी पत्नी का मर्डर अपने हाथों से कर दिया, जिस कारण से बेटी ने सदा सदा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। उससे रिश्ता जुड़ जाए ऐसी याचना लेकर के दरबार में आए हो। है तो बहुत कठिन, शक्तियों का भी जवाब ठीक ठाक नहीं है, फिर भी आप प्रायश्चित करो, पछतावा करो। गलती तो तुमने बहुत बड़ी की, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मूर्खता की वो बहुत बड़ी मूर्खता की है, और ये बहुत बड़ा अपराध है। और लगभग 15 साल हो गए हैं इस अपराध के लिए, 15 साल हो गए हैं। 15 साल पहले की ये घटना है, तब से अनवरत उसके चित्त में वही बात भरी हुई है। हाँ, तो गुरुजी का कहना है कि है मुश्किल, गलती तो बहुत बड़ी की, इसका क्षमा याचना बहुत कठिन है, फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे। आप भी हनुमान जी को मनाओ और बिटिया के लिए प्रार्थना करो कि आपके हाथ से कन्यादान हो, ऐसी भगवान कृपा करें। कहाँ रहती? ग्वालियर? दो नाम है। हाँ, हमें फोटो देना, हम अपनी तरफ से प्रार्थना भर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे विषयों पर बहुत ज़्यादा शक्तियाँ सपोर्ट करती नहीं हैं। सीधी बात ये है, नाम जप करो, भूल के लिए क्षमा मांगो, भगवान से भी क्षमा मांगो, बालाजी से भी क्षमा मांगो, और उस आत्मा से जो भाई है तो तुम्हारी पत्नी, 7 भावर तो पड़ी है, 7 भावर तो तुमने ली है, उसका दंड भोगा तुमने? जेल गए, सजा काटे आए। हाँ, तो प्रायश्चित करो, बार बार भगवान से प्रार्थना भी करो कि वो क्षमा करें। हम अपनी तरफ से भी प्रार्थना करेंगे कि अब तुम्हें अपनी भूल पर पछतावा हो, और भगवान करे बेटी का कन्यादान तुम कर पाओ, ऐसी भगवान कृपा करें। आगे उसकी इच्छा भगवान की, हमें शक्तियों ने जवाब ठीक नहीं दिया, इसलिए इतना ही हम कह पा रहे हैं। आगे उसकी इच्छा, हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे। आशीर्वाद। राम